दोस्तों, कोरोना को लेकर भारत में भी समाचार अच्छे नहीं आ रहे हैं। ताज़ा खबर ये है कि कोरोना कातिल हो चुका है, तो इसी दौरान अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने दुनिया का दिल तोड़ दिया है। उनके मुताबिक कोरोना कहां से आया कुछ कहा नहीं जा सकता। मतलब अब तक जो भी चीन कर रहे थे उस पर बाइडेन बाबा की ओर से ताला लगा दिया गया है। तो कोरोना ने जो दर्द दिया वो अब कई नई बीमारियों के रूप में भारतीयों को परेशान कर रहा है। दोस्तों, ये बातें जानना बेहद जरूरी है और मैं आपको ये बातें बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले भारत में कोरोना से जुड़ा अपडेट क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। भारत में कोरोना संक्रमण रफ्तार हुई धीमी, लेकिन मौत के आंकड़ों ने बढ़ाई चिंता। दोस्तों, भारत में कोरोना की रफ्तार लगातार धीमी होती जा रही है। इसका एक प्रमुख कारण बड़े पैमाने पर चल रहा टीकाकरण अभियान है। बीते 24 घंटों के आंकड़ों पर अगर हम गौर करें तो 14,000 के करीब नए मामलों की पुष्टि हुई है। हालांकि मौत के आंकड़े अभी भी चिंता बढ़ा रहे हैं। देश में फिलहाल 1,61,000 मरीज इलाज करवा रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की अगर हम माने तो 24 घंटों के भीतर देश में संक्रमण के 14,313 नए मामले सामने आए हैं। साथ ही दोस्तों, इस महामारी ने 594 मरीजों की जान ले ली। रिकवरी की अगर हम बात करें तो 24 घंटों में 13,545 मरीजों ने कोरोना महामारी को मात दी है। वे या तो स्वस्थ हो चुके हैं या फिर उन्हें हॉस्पिटल से छुट्टी दी जा चुकी है। दोस्तों, वहीं कोरोना टीकाकरण की अगर हम बात करें तो देश में ये लगातार जारी है और अब तक वैक्सीन की 1,05,40,000 खुराक दी जा चुकी हैं। वहीं रिकवरी रेट की अगर हम बात करें तो 98.19% हो चुकी है। लेकिन दोस्तों, इसी बीच जो मरीजों की मौत का आंकड़ा बढ़ा है उसने वैज्ञानिकों के भी कान खड़े कर दिए हैं और वैज्ञानिक इसके लिए नए खतरनाक डेल्टा वेरिएंट को मान रहे हैं। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट ने खड़े कर दिए हाथ। कोरोना की असली उत्पत्ति बन जाएगी रहस्य। दोस्तों, अब तक हम और आप ये मान रहे थे कि कोरोना का असली बाप चीन है। उसकी ही देखरेख में कोरोना ने दुनिया में पैर जमाए हैं। तो दोस्तों, कुछ वैज्ञानिकों ने इसे बायोलॉजिकल वेपन तक करार दे दिया, तो कुछ ने इसके पीछे चीन की साजिश को जिम्मेदार ठहराया। लेकिन जिस खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट पर दुनिया यकीन कर रही थी, उसी अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने अब कुछ ऐसा कहा है कि कोरोना पर दुनिया सन्न रह गई है और अब हम शायद ही कभी पता लगा पाएंगे कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति कहां हुई थी। दोस्तों, उन्होंने अपनी एक नई रिपोर्ट में कोरोना वायरस के जानवरों से इंसानों में आने या फिर लैब से लीक होने पर विस्तार से बताया है। दोस्तों, ऑफिस ऑफ द यूएस डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस ने कहा है कि कोरोना की प्राकृतिक उत्पत्ति और लैब से लीक होना दोनों ही बातें केवल परिकल्पनाएं हैं। साथ ही इन रिपोर्ट्स ने उन सुझावों को भी खारिज कर दिया जिसमें कोरोना वायरस को बायो हथियार बताया गया था। साथ ही कहा गया कि इस थ्योरी के समर्थकों की वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के तक सीधी पहुंच नहीं है। मतलब चीन पर जो भी आरोप अमेरिका लगा रहा था उसे अब खुद चीन ने ही खारिज कर दिया है। और मतलब यह है दोस्तों कि पूरा का पूरा माहौल पहले अमेरिका ने ही बनाया और अमेरिका अब यह कह रहा है कि मामला पूरा फर्जी है। दोस्तों, ये रिपोर्ट बहुत मायने रखती है क्योंकि ये रिपोर्ट अमेरिकी राष्ट्रपति को अगस्त में जारी किए गए 90 दिनों की समीक्षा का अपडेट है। पहले अमेरिकी जासूस एजेंसियों ने कोरोना वायरस की प्राकृतिक उत्पत्ति का पुरजोर समर्थन किया था, लेकिन अब वो इसकी कोई पुष्टि नहीं कर रहे हैं और ना ही कह रहे हैं कि कोरोना की उत्पत्ति चीन में हुई है। इस नई रिपोर्ट के मुताबिक 4 अमेरिकी जासूसी एजेंसियों और एक मल्टी एजेंसी बॉडी को इस बात में जरा भी यकीन नहीं है कि कोरोना वायरस की संक्रमित जानवर या संबंधित वायरस से उत्पत्ति हुई थी। अमेरिकी जासूसी एजेंसियों का मानना है दोस्तों कि वे नई जानकारी के बिना कोरोना वायरस की उत्पत्ति के लिए निश्चित रूप से स्पष्टीकरण नहीं दे पाएंगे। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने कहा है कि हम शायद कभी भी पता नहीं लगा सकें कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति कहां हुई है। यानी दोस्तों, करीब 2 साल बाद यह नहीं कहा जा सकता है कि कोरोना कहां पैदा हुआ था और क्या अब भी हम कोरोना से सभी तरह से सुरक्षित हैं, क्योंकि जो वैक्सीन बनी है उनसे भी तीसरी लहर का खतरा बना हुआ है। रूस में वैक्सीन बनने के बावजूद वहां कोरोना तेजी से बढ़ रहा है, तो वहीं चीन, अमेरिका और ब्रिटेन में यह अपना असर तेजी से दिखा रहा है।
कुछ लोगों के साथ ये बीमारी नए रूप में लंबे वक्त तक चलने वाली है। कोरोना के कारण तेजी से बढ़ रही दूसरी बीमारियां। दोस्तों, भारत में दनादन वैक्सीन दी जा रही है, लेकिन जिन लोगों को कोरोना हुआ उनमें दूसरी स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं पैदा हो रही हैं। हालांकि ये बात पुख्ता नहीं है कि कोरोना की वजह से ही ये बीमारियां आई हैं। लेकिन दोस्तों, कोरोना से ठीक हुए कई मरीज थकान, भूख ना लगना, कमजोरी, चिड़चिड़ेपन, नींद ना आना, जोड़ों में दर्द, तनाव और अवसाद की शिकायत करते हैं। इन्हें पोस्ट या लॉन्ग कोविड कह सकते हैं। प्रारंभिक दौर में यह भी माना गया कि कोरोना वायरस का सबसे अधिक नकारात्मक प्रभाव फेफड़ों पर पड़ रहा है, लेकिन बाद में शोध में यह साबित हो गया है कि इस वायरस ने सभी अंगों को प्रभावित किया है। वायरस के चलते हार्ट की बीमारियों में तेजी से इजाफा हुआ है, तो वहीं कई कोरोना संक्रमित मरीजों में इलाज के दौरान या इलाज से ठीक होने के बाद मधुमेह की शुरुआत भी हो चुकी है। ये एक चौंकाने वाला तथ्य है। दोस्तों, कोरोना के बाद डायबिटीज होने की शुरुआत को लेकर कई शोध किए जा चुके हैं। प्रारंभिक तौर पर यह कहा जा सकता है कि कोरोना वायरस पैनक्रियाज की बीटा सेल्स की कार्यक्षमता को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। इससे डायबिटीज होने की आशंका बढ़ जाती है। कोविड-19 का एक बड़ा ही नकारात्मक प्रभाव मानसिक स्वास्थ्य पर भी देखा गया है। मरीज अवसाद की स्थिति से गुजर रहे हैं। इसका कारण लंबे वक्त तक अस्पतालों में रहना, किसी परिजन की मौत या कुछ अन्य कारण भी हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अमेरिका ने जो कुछ तथ्य सामने रखे हैं, उन्होंने अमेरिका के ऊपर भरोसा उठा दिया है, क्योंकि इस तमाम कोरोना के दौरान सबसे ज्यादा वैक्सीन को लेकर के या बाकी चीजों को लेकर के जिस देश ने कमाई की वो अमेरिका ही था। और सबसे पहले चीन पर आरोप लगाने वाला भी अमेरिका था, और अब उसकी एजेंसियां साफ तौर पर कहने लग गई हैं कि ये चीन का किया धरा है या नहीं, इसमें कुछ भी कहा नहीं जा सकता है।